Assalamu alaikum guys to all of you. Welcome back again in SB classes. Once again I would like to request to all of you to subscribe my channel SB classes. तो गाइज आपने बोर्ड पर देखा ही होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्यों कौन सा टॉपिक है। वो हमारा टॉपिक जो आज का है वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इजीली समझने की कोशिश करेंगे, एक आसान लैंग्वेज में कोशिश करेंगे सीखने की कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है and what are the factors responsible or affecting it and how Indian climate is formed। ये चीज़ें हम देखेंगे आज इसमें, लेकिन एक कॉमन और आसान सी भाषा में। अगर आपको कहीं से मतलब अंडरस्टैंड अब तक नहीं हुआ होगा, बिल्कुल मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अच्छी तरह देख लो इसे, आपको बिल्कुल एक कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद आप जो भी बुक आप पढ़ना चाहो आप इजीली पढ़ सकते हो। तो इससे आपको पूरा कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक। तो शुरू हो जाते हैं अपने टॉपिक से आज के। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट क्या होता है। अभी दो चीज़ें हमारे पास हैं, दो टर्म्स मैंने बोर्ड पर ऊपर लिखी हुई हैं, आपको विजिबल नहीं होती होंगी। क्लाइमेट ऑफ इंडिया और वेदर दो टर्म्स हैं। एक वेदर होता है, एक क्लाइमेट होता है। दूसरे दोनों मतलब एक जैसी हमें लगती है, एक कॉमन मैन के लिए दोनों एक जैसी है। लेकिन जब हम इसे पढ़ना शुरू करते थे, जब हम इसको अंडरस्टैंड करना शुरू करते थे, तब हमें खुद पता चल जाता है क्लाइमेट डिफरेंट है और वेदर डिफरेंट है। लेकिन अब उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो एक जैसी है, लेकिन फिर ये डिफरेंट कैसे बनते हैं देखते हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड जब बढ़ जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ देख लो, अगर आप इधर आ जाओ देखो, वेदर वेदर होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब मैं कहूँगा आज संडे है, इट इज़ क्लाउडी आउटसाइड, को आज क्लाउडी है आज, इसका मतलब मैं बोलूँगा आज वेदर जो है ना वो क्लाउडी है। या अगर गर्मी बहुत होगी तो मैं कहूँगा आज हॉट डे है, तो आज बहुत गर्मी है बाहर, इसका मतलब आज हॉट डे है, बाहर टेम्परेचर बहुत है। अच्छा, इसका मतलब ये कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं। आज बारिश है, कल धूप है, परसों बादल है, ये फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। आज कल एक दो महीनों में है ना, ये चेंजेस होती रहती हैं। कुछ हफ्तों में, एक हफ्ते में कितनी बार बारिश होती है, कितनी बार आपकी धूप होती है, और कितनी या तो लगातार धूप भी रहती है, लगातार बारिश भी रह सकती है। इसे कहते हैं वीकली बेसिस पर जो चेंजेस रहती है ना, या डे टू डे चेंजेस रहती है, उनको हम बोलते हैं वेदर। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फ्रेंड है, वो दिल्ली में रह रहा है, वो कह रहा है कि आई हैव टू कम कश्मीर, मुझे बताओ वहाँ का ये आपका वेदर। वो आपको पूछता है ना वेदर कैसा है वहाँ का। वो क्यों नहीं पूछता है वेदर, वो इसलिए पूछता है कि उसे पता है कि वेदर इज़ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ही वांट्स टू नो व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन कश्मीर, सो दैट ही विल विजिट हियर। ठीक है जी। अदरवाइज क्लाइमेट के बारे में वो कभी पूछता नहीं है, उससे पहले है यार कश्मीर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है जनाब, वहाँ भी मतलब सर्दी भी अच्छी खासी होती है, वहाँ गर्मी भी ज़्यादा नहीं होती है। एक नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है। इससे यहाँ हमें क्या पता चल जाता है, जो वेदर होता है, वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी वीक्स में, यानी जो चेंज होता है कंटिन्यूसली डे टू डे बेसिस पर चेंज होता है, या वीकली भी चेंज होता है। ओवरऑल ये डेज़ में ही होता है, डेज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीक्स में, है ना। अब क्लाइमेट पर आते हैं। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए अगर आपको कोई पूछेगा ना टेम्परेचर ऑफ कश्मीर क्या है, क्या रहा है पिछले 20 सालों में, तब वो आपको ये नहीं पूछ रहा कि वेदर क्या रहा है टेम्परेचर में। वेदर इसमें भी टेम्परेचर आएगा, इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें आएगा डे टू बेसिस पे, इसमें आएगा फ्रॉम ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इधर आप याद रखेंगे, जो भी चीज़ हम मेजर करने जा रहे हैं, स्टडी करने हैं, फ्रॉम लास्ट 20 to 35 ईयर्स। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं 30 ईयर्स से अबो, कुछ लिखती है 15 ईयर्स से आगे, कुछ लिखती है 20 ईयर्स आगे। लेकिन मैंने एक कॉमन अथेंटिकेटेड बुक से देखा है, वहाँ लिखा है 20 to 35 ईयर्स में जितने भी हम क्लाइमेटिक चेंजेस देखना चाहते हैं या देखी है, उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट फिर जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी ईयर्स में होता है, ये डे टू डे बेस पर होता है। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ आ गई, क्या, वेदर डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं उसको। अब ये उसी को हम लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखिए, 20-35 सालों में क्या टेम्परेचर रहा है कश्मीर का, तो उसको हम बोलेंगे क्लाइमेट। क्या रहा है क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट एक लंबी सी दास्तान है, फ्रॉम लास्ट 25 to 35 ईयर्स तक की बात है भाई। जिस भी लास्ट 25 to 30 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे टेम्परेचर फ्रॉम, आज का डेट है, आज है 2022, हम कहेंगे 1980 से 222 तक टेम्परेचर के क्या
मतलब टेम्परेचर किस हिसाब का रहा है कश्मीर में। तो इधर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इधर हम कर रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं, या किसी भी और कंडीशन की हम बात करें टेम्परेचर के बगैर, है ना, कैसी बर्फ़ पड़ी है पिछले 20 साल में, वो उसे हम बोलेंगे क्लाइमेट। अगर हम कहेंगे कि आज फॉर एग्ज़ाम्पल डेट है 27, फॉर एग्ज़ाम्पल 27 आने वाला है तो 30, हाँ, इस और इसके बीच में टेम्परेचर क्या रहा है, तो इधर हम बात कर रहे हैं वेदर की, यानी वेदर है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्लाइमेट है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब हम और कुछ चीज़ें साथ साथ में देखेंगे, वो जो स्लाइड्स बनाते हैं और स्लाइड्स पर पढ़ाते हैं ना, उतना तो मैं आपको वैसे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इस चीज़ को समझने का मज़ा सिर्फ बोर्ड पर है, ब्लैक बोर्ड पर है। देखो, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कौन सा क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मूनसूनल क्लाइमेट, मूनसूनल, सब ट्रॉपिकल मूनसूनल क्लाइमेट क्यों है, मूनसूनल क्यों है, ये दो चीज़ें हैं। मूनसूनल इसलिए है कि ये मूनसूनल विंड्स जो है उससे बनता है, जो आपकी इधर से आती है साउथ ईस्ट से और रिटीव हो जाती है फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है जी। ये इन चीज़ों से बनता है, अभी ये भूल जाओ आप, इधर तक आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये मूनसूनल क्यों है, क्योंकि मूनसूनल विंड्स आती है, कहाँ से आती है, अरबियन सी आती है और बे ऑफ बंगाल से आती है, उनसे ये क्लाइमेट बनता है। सब ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि इंडिया की लोकेशन है सब ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, जैसे मैंने आपको ऐसे बताया था ना, वो भी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। यानी अगर मैंने सब ट्रॉपिकल मूनसूनल क्लाइमेट लिखा है इंडिया का, इसका मतलब ये है कि इतना नाम अगर लंबा है, इस नाम के पीछे कुछ न कुछ तो है जिसकी वजह से ये इतना कुछ बन रहा है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल और मूनसूनल, आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, चलो ठीक है। अब देख लो आगे, इंडिया का मूनसूनल क्लाइमेट है, ये मूनसूनल क्लाइमेट है, इसको किसने डिस्कवर किया, मूनसून होता है जो मूनसून विंड से बनता है, वो हम क्लियरली अभी पूरा पढ़ेंगे ना। देखो, मूनसूनल विंड्स ये आती हैं आपकी अरबियन सी से, अभी हम बे ऑफ बंगाल की बात नहीं करते हैं, अरबियन सी की तरफ से इंडिया में आती है। अरबियन सी किधर है, ये इंडिया का मैप है, अभी मैं बनाऊंगा, इधर से आते ना, पाकिस्तान वाले साइड से जो भी सी है उसको बोलते हैं हम अरबियन सी। अब उस अरबियन सी में क्या है, इसको पहली बार किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया, क्योंकि आप जानते हैं ना, अरबिक लोग जो आते थे वो यहाँ बहुत सारा बिजनेस करने आते थे, कैसे आते थे, बोटों से आते थे। अब उन्होंने क्या देखा, जब वो वहाँ से निकलते थे, मार्च अप्रैल मई में निकलते थे वहाँ से अपनी कंट्री से, अरबियन कंट्री से या उस उधर वाली कंट्री से, तो उनकी बूट्स ने उनको चलने में ईजी हो जाती थी। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि पीछे से वो देखते थे, वो नोट्स करते थे, उनको एक विंड्स पीछे से आती थी, उनको बोट को हेल्प करते थे इंडिया की तरफ आने में, है ना। फिर जब यहाँ से वो वापस जाते थे, यहाँ से जब वापस जाते थे ना वो, तो उनको लगता था यहाँ से भी जाकर उनको कोई ना कोई चीज़ मदद कर रही है, वापस उनको ले जा रही है। किस चीज़ को वापस ले जा रही है, उनको वापस लेके जा रही है, यही विंड्स वापस लेके जा रही है। ये विंड्स पीछे से आकर इनको ऐसी धक्का देती थी, इंडिया की तरफ लाती थी, ठीक है, लाती थी इनको। अभी हम ये पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको नाम कैसे आ गया, किससे कंसेप्ट आ गया। फिर जब ये वापस यहाँ से जाते थे ना अरबिक लोग, इनको लग रहा है पीछे से कोई और विंड इनको पुश कर रही है और अपनी कंट्री यानी अरबिक वर्ल्ड की तरफ वापस ले जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने इसको अच्छी तरह नोट्स किया, तो उन्होंने इसको नाम रखा क्या, मूनसून। उन्होंने कहा जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, उन्होंने देखा जब ये विंड्स आती है यहाँ बारिशें होने लगती है, उन्होंने देखा जब ये विंड्स वापस निकल जाती है यहाँ से तो बारिशें ख़त्म होने लगती है, तो उन्होंने इसको नाम दिया, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मूनसूनल क्लाइमेट है। अब ये मूनसून जो है ना, मूनसून, इसको ये अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड, अरबी में इसको क्या बोलते हैं, MAUSUM, मौसम बोलते हैं ना, उर्दू हम ऐसे मौसम, सॉरी मौसम बोलते हैं ना अरबी में, मौसम, यही मौसम वर्ड है ये मूनसून। इसका मतलब जो ये मूनसून और नाम है हमारा, ये अरबिक वर्ड से निकला है। ये मूनसून का मतलब क्या है,
ये मौसम इसका मतलब है। ये कैसे बनता है? ये विंड से बनता है जो अरबियन साइड से, अरबियन सी से आती है और बे ऑफ बंगाल से आती है। इसके आगे हम और देख लेते हैं इसको इन डिटेल में। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा गाइस। इसके बाद ना हम मैप अभी बनाएंगे, फिर देखेंगे विंड्स की डायरेक्शन क्या है, कहाँ से आती है। लेकिन उससे पहले ना हम देखेंगे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इंडियन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उसने क्या किया है, उसने मूनसून को दो विंड्स में डिवाइड किया हुआ है। मूनसून ऑफ इंडिया को देखो कैसे, एक उसने डिवाइड किया है जो नॉर्थ ईस्ट से आती है, NORTH, नॉर्थ ईस्ट मूनसून। ठीक है, ठीक है जी। और दूसरा उसने क्या किया है हमारे पास, साउथ वेस्ट, मैं शॉर्ट में लिखने जा रहा हूँ, साउथ वेस्ट मूनसून। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। हो सकता है विजिबल ना हो, हाँ बिल्कुल विजिबल है। अब इधर क्या है, इसमें हमारे पास जो मंथ्स के हिसाब से, मतलब जो क्लाइमेट बनता है ना, दो मंथ्स आते हैं हमारे पास, मतलब दो सीजन आते हैं। ये जो है ना नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये दो सीजन हैं इससे बनते हैं। देखो क्या है, एक तो है विंटर, विंटर सीजन। विंटर सीजन में कौन कौन सा मंथ है, एक आ गया आपका नवंबर टू मार्च। ठीक है, दूसरा आ गया आपका समर सीजन, SUMMER। ये इसमें कौन कौन से मंथ्स होते हैं, मार्च से लेकर जून तक। ठीक है, ये हमारे पास इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है उसने उसे दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून, एक साउथ वेस्ट मानसून। अब नॉर्थ ईस्ट मानसून में उसने कहा कि दो सीजन होते हैं, कौन से, एक विंटर सीजन होता है, एक समर सीजन होता है। जो समर विंटर सीजन होता है वो नवंबर से लेकर मार्च तक होता है, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें थोड़ा सा सर्दी होती है इंडिया में। अब कहीं भी इंडिया में जाओ, अब देखो सर्दी है, लेकिन बहुत कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है यूजुअली, लेकिन सर्दी ही रहती है। अब जाके समर में आ जाओ, थोड़ा सा गर्मी होती है। ये मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये महीनों का बना होता है। अब ये साउथ मोस्ट मानसून है ना, इसमें भी इसने कहा है कि इसमें भी दो सीजन होते हैं। कौन सा, एक होता है वेट सीजन, वेट सीजन होता है। और ये वेट सीजन कौन से महीने से कौन से महीने तक होता है, जब बारिश होती है। आपने देखा होगा जून से लेकर अक्टूबर तक बारिशें होती रहती है, इसका मतलब उसको बोलते हैं वेट सीजन। दूसरे को बोलते हैं ऑटम, TUM, ऑटम सीजन। ऑटम सीजन, ऑटम सीजन कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, ये होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा, होप कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा यहाँ तक। छोटी सी गाइस कुछ टर्म्स जो है आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है, मैं उन टर्म्स को आपको याद दिलाऊंगा, वो बीच बीच में हमें याद, जिनकी हमें ज़रूरत है। एक जो लैंड है ना और सी है, जो लैंड है ये जल्दी फास्ट हॉट भी हो जाता है और जल्दी सर्द भी होता है कि नहीं, ये याद रखने की ज़रूरत है। जो लैंड है ये फास्ट कूल भी होता है, जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी सर्द भी हो जाता है। और सी जो है ना, ये स्लोली, यानी जल्दी नहीं, बहुत टाइम लेता है, क्या, हॉट होने में भी और कूल होने में भी। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा। एक पत्थर उठा लेना घर पर और उसे गैस पर ना रख देना, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। इधर रख देना साइड में, 5 मिनट के बाद चले जाना, वो सर्द होगा। ठीक है, पानी का एक बाल्टी रख देना या किसी भी चीज़ में पानी रख देना और गैस पर रख देना, वो बहुत टाइम लग जाएगा गर्म होने में। उसे बाहर रख देना, बराबर जितने टाइम में वो गर्म हुआ उससे आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल से में वो सर्द हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जो भी सी है ना हमारे, ज़्यादा देर तक गर्म रहते हैं, इसीलिए सी वाले जो एरिया है ना, जितने भी सी के करीब है हमारे,
जैसे मुंबई है हमारे पास, चेन्नई है हमारे पास, केरला है, बहुत सारी स्टेट्स के बहुत सारे एरिया हमारे पास जो है ना, कोस्टल एरियाज जो है, उधर क्या होती है, उधर एक मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, उधर सर्दी ज़्यादा नहीं रहती। आप मुंबई में चले जाओ, आप बेंगलुरु में चले जाओ, आप किसी और एरिया में चले जाओ जिसको कोस्टल बॉर्डर होगा, वहाँ आप क्या देखोगे, वहाँ पर ना सर्दी और गर्मी में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगी आपको। आपको बिल्कुल हर मौसम में एक जैसा सीज़न नज़र आएगा। स्पेशली इफ़ यू गो टू मुंबई यू विल ऑब्जर्व इट देयर। तो ऊपर वाला करे आप सब जाए तो वहाँ आप देखोगे। अब आप दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली में क्या है, वो तो समंदर के करीब नहीं है, लैंड मास है वहाँ पर। दिल्ली में देखो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है, बहुत ज़्यादा। यूपी में भी चले जाओ, वहाँ भी यही हाल है। अब उसके बाद क्या आ जाते हैं, उसके बाद उधर सर्दी में चले जाओ, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। क्यों? क्योंकि लैंड जो है ना वो जल्दी सर्द हो जाती है और जल्दी गर्म भी हो जाती है, जो मैंने आपको अभी बताया। और सी जो है ना, वो सी जल्दी सर्द भी होता है, जल्दी गर्म भी होता है। अब एक्सेप्शनल केसेस कुछ हैं, जैसे कश्मीर, हमारे यहाँ सी तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो फॉरेस्ट्स है ना, हाई आल्टीट्यूड, ये आल्टीट्यूड जो है ना, ये आपको, ये बहुत सारी और चीज़ें, ये फैक्टर्स आपको रिस्पॉन्सिबल है, ये भी क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा एक कंसेप्ट। अब दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक हिल है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। इधर से जब हमारी विंड्स आ रही है, विंड्स आ रही है, विंड्स आ रही है, ये इसके साथ टकराएंगे। जब इस हिल के साथ टकराएंगे, इधर बारिश होगी, रेन होगी। क्या होगी? रेन। ठीक है जी। अब ये जो पीछे एरिया हो रह गया, ये एरिया रह गया, इधर बारिश नहीं होगी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेन शेडो, रेन शेडो एरिया और लीवर्ड एरिया भी उसको बोलते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आप याद रखो। और एक कंसेप्ट हमारे पास है जो साथ साथ में हमें समझ आएगा आगे, वो हम आगे समझेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें आपको यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों पर बिल्कुल फोकस बनाए रखिए आप गाइस ना। और एक टर्म आप याद रखो जिसको मैं बोलना चाहता था आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। जो ये रेन होती है, रेन कैसी होती है? रेन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। रेन होती है एक, जो विंड होती है, विंड जब आती है, विंड लाती है मॉइस्चर साथ में। विंड जब मॉइस्चर लाती है साथ में, फिर ये आगे किसी के साथ टकराती है, फिर ये बन जाती है रेन। यानी अगर खाली विंड आएगी, मॉइस्चर साथ नहीं होगा तो रेन नहीं होगा, है कि नहीं? अगर खाली मॉइस्चर होगा तो विंड नहीं होगी तो रेन नहीं होगा, है कि नहीं? तब क्लाइमेट किसी और तरीके का हो सकता है। चलो वो हमने बात नहीं करनी है, लेकिन हमने ये याद रखना है, विंड और मॉइस्चर जब दोनों आएंगी तब रेन बन जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून किससे बनता है? साउथ वेस्ट विंड से। ये बन जाता है नॉर्थ ईस्ट विंड से बन जाता है। अब देखो क्या होता है, ये जो है ना नॉर्थ वेस्ट मानसून, ये विंड्स यहाँ से आती है अरबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से भी आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप फिलहाल ये याद रखो अरबियन सी से आती है। अरबियन सी में, क्योंकि पीछे इसका बैकग्राउंड बहुत लंबा, इसलिए मैं अरबियन सी की पहली बात करूँगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आ गए, ये आ गई हमारे पास साउथ वेस्ट विंड्स आ गई। अब ये इंडिया की तरफ आ रही है अरबियन सी से। कब आ रही है? फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ गई है, और पूरे जुलाई में ये पूरे इंडिया में फैल गई। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ रेन की। कैसे रेन की? एक तो विंड्स आ गई, और दूसरा यूजुअली जो हमारी सी है, सीज में मॉइस्चर होता है, ये उठाकर इसने लाया और यहाँ पहुँची। यहाँ आपने आप देखा होगा कि डिफरेंट टाइप की पहाड़ियों हैं, जैसे इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, इधर जो हमारी ऊपर सबसे ऊपर है, मैंने आपको इसीलिए वो पहले मैप का एक लेक्चर दिया था। ऊपर सबसे ऊपर क्या है हमारे पास? हिमालय। हिमालय की बहुत एडवांटेज है, हर एक लेक्चर में जहाँ हम टॉपिक पढ़ेंगे हिमालय के बारे में कुछ ना कुछ हमें पढ़ना है, जहाँ भी आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है जी। जियोग्राफी की जहाँ बात होगी वहाँ हिमालयन की बात होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हिमालय के साथ टकराती है और यहाँ रेन होती है पूरे इंडिया में, ठीक है। अब ये विंड्स ना रेन होने के बाद ना काफ़ी टाइम के बाद ये कमज़ोर होती है, क्या हो जाती है? वीक हो गई ये विंड्स। अब ये वीक जब विंड्स हो गई, अब ये वापस मुड़ जाती है। वीक हो गई ना, अब वापस जब मुड़ने लगती है, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट
विंड्स अब वापस जहाँ से आई थी वहाँ की तरफ जा रही है ये विंड्स, है ना। इधर ये क्या है, ये यूजुअली 90% नो रेन, इससे रेन नहीं होता है क्योंकि मॉइस्चर इसके पास नहीं होता है, तो इसमें रेन नहीं होता है। लेकिन हाँ, इधर याद आप रखेंगे कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में जैसे आपका तमिलनाडु हो गया, आपका मतलब आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, आपका ओडिशा हो गया, ओडिशा हो गया, इनमें ये बारिशें कर लेती हैं। कहीं कहीं कुछ बुक्स बोलती है कर्नाटका के भी कुछ एरिया है जहाँ पर ये बारिशें कर देती है। लेकिन आपके लिए मैं आपको बता दूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप याद ये रखो, तमिलनाडु ज़्यादा और ओडिशा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स शो दैट इट कॉज रेन इन तमिलनाडु। क्यों करती है, जब इसके पास मॉइस्चर नहीं होती थी, लेकिन वहाँ पर क्यों कर लेती है वो हम इधर नहीं समझ पाएंगे। अभी जब मैं मैप बनाऊंगा ना, तो मैप के ज़रिए आपको बिल्कुल उसको डिटेल में समझ आ जाएगा वो क्या होता है। अब इधर आ जाओ आप, ये अरबियन सी जो विंड्स आ गई ना, अब हमने ये देखनी है अरबियन सी से ये विंड्स कहाँ से आ गई। एटलीस्ट वी शुड हैव द नॉलेज दैट अगर ये अरबियन सी से है, अरबियन सी में कहाँ से आ गई। इधर की तरफ मैं बनाने जा रहा हूँ, लेकिन है तो इधर की तरफ, मैं इधर की तरफ बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास जगह इधर नहीं है क्योंकि बोर्ड तो यहाँ पर ही है। अब देखो आप, ये आपने अफ्रीका देखा है ना, अफ्रीका ऐसा है इंडिया की तरह नीचे है ना, इधर है हमारा, ये आ गया साउथ अफ्रीका, इधर कोई और कंट्री है, इधर कीनिया है, इधर कॉन्गो रिपब्लिक समथिंग है, मुझे कुछ याद अच्छी तरह नहीं है। इधर एक उसका सी में एक कंट्री है, उसको बोलते हैं मेडागास्कर, ये मेडागास्कर, आज आप मैप पर देख लेना, इधर उसका लैंड नेबर कोई नहीं है, वो सी में है, बड़ा सा कंट्री है, उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेकिन बहुत बड़ा है, जैसे मतलब वो लैंड नेबर उसका कोई नहीं है, वो सी में है। इधर उसके इंडिया, इधर से ऐसे उसके अरबियन सी आता है, इधर उसका इंडिया आता है, ठीक है। याद रखो आप यहाँ पर ये मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर से ये विंड्स आती है, ये विंड्स आती है ऐसे ऐसे, ये आ गई विंड्स अरबियन सी की तरफ, अरबियन सी की तरफ, अरबियन सी से इधर इंडिया इनको जाना है। अब ये भी मिटा दो आप, ये देखो आप सीधे समझ लो, ये आप सीधे 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 ये अरबियन सी के बीच में, ये भी अरबियन सी है, ये भी अरबियन सी है, ये भी अरबियन सी है, हर जगह अरबियन सी है, इधर से भी ये अरबियन सी है, लेकिन इधर से ऐसी आ रही है ना, मैंने इधर की तरफ इसको मुड़ाते रख दिया है। अभी मैप में आपको फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आती कैसी है, ये आती है, इनको लाती है, कौन लाती है, इनको एक ताकत लाती है, एक विंड स्ट्रीम लाती है, उसको बोलती है जेट स्ट्रीम्स, जेट STREAMS, जेट स्ट्रीम्स इनको लाती है इंडिया। जेट स्ट्रीम्स कहाँ होती है, जेट स्ट्रीम्स जो है ना, ये फ्लो हमारी कहाँ करती है, फ्लो मतलब इसका रूट कौन सा है, ये अप होती है ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में, SPHERE, ठीक है, ट्रोपोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में कितना ऊपर, कितना ऊपर सी से ये फ्लो करती है, 11 किलोमीटर। ये बस पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। जेट स्ट्रीम्स मेडागास्कर से इन विंड्स को लाती है, साउथ वेस्ट विंड्स को इंडिया में, मेडागास्कर वाले साइड से। मेडागास्कर एक मतलब उस कंट्री से नहीं, उसके आसपास जो सी है उधर से जो निकलती है जो विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स, वो आती है ऐसे इंडिया अरबियन सी में से, उनको वहाँ से कौन यहाँ लाता है, जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स कहाँ फ्लो करती है, ट्रोपोस्फियर में 11 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। यहाँ तक आपको ये याद आया होगा, ये बिल्कुल ईजी है, ये आपको ज़रूरी याद रखना है, ठीक है जी। गाइस मैंने ना थोड़ा सा एक मैप बनाया है, लेकिन अच्छा तो नहीं बनाया खैर, लेकिन हमें चलेगा, हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, तो हम बिल्कुल उधर से समझ लेंगे। अब देखो, इधर याद रहे, इधर हिमालयाज है, ठीक है जी, ये हिमालयाज है, ये आपको याद रहे। इधर इधर क्या है और इधर क्या है, इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये क्या है, ईस्टर्न घाट्स यानी ईस्टर्न हिल्स को बोलेंगे हम, और ये है वेस्टर्न घाट्स। ये आप याद रखो, ये मैं रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये मिटा दिया क्योंकि हमने कुछ और लिखना है, ये आपको याद दिलाने की बात थी, इसलिए वो फिजियोग्राफी का जब मैंने पहला वीडियो लॉन्च किया था ना, इसीलिए लॉन्च किया था। देखो ये आ गई यहाँ से साउथ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स कहाँ से आ गई, मेडागास्कर से। ये मैंने आपको बताया, मेडागास्कर से आ गई। कैसे आ गई, जेट स्ट्रीम से आई। जेट स्ट्रीम कितनी ऊंची होती है एयर में,
11 किलोमीटर, किस में, ट्रोपोस्फीयर में। अब देखो ये यहाँ आ गई, यहाँ ये डिवाइड हो गई, एक तो यहाँ गई, ये केरला है, ठीक है जी, ये केरला है हमारा। यहाँ तक तो बिल्कुल आपको समझ आया होगा, ये केरला है हमारा। एक हमारी इधर चली गई, ये हो गई महाराष्ट्र में, ये हो गई नागपुर, ठीक है जी। एक हमारी इधर अब विंड्स आती है, वो एक थोड़ी एक लकीर जैसे आती है, वो ऐसे ऐसे डिवाइड होती है, बहुत सारी विंड्स, ये जाती 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 यहाँ PNB दिल्ली इस वाले रीजन में, पंजाब दिल्ली उधर आ गई। अब देखो क्या होता है, ये मैंने कब बोला था, कब आती है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून। अब ये फर्स्ट वीक ऑफ जून आ गई, और मैंने साथ में आपको एक और बात भी बोली थी, ये जुलाई में पूरे इंडिया में फैल जाती है, जुलाई में ये पूरे इंडिया में फैल जाती है, ठीक है। यहाँ से आ गई, यहाँ से लेकर जून से लेकर यहाँ तक जुलाई, यानी बहुत सारे दिन लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में। इसको छोड़ो कितने दिन लगते हैं, लेकिन उतने दिनों में ही लगते हैं, महीनों में नहीं। अब क्या है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में सबसे पहले ये केरला पहुंची, उधर उसी एकदम इसने केरला में बारिश की, यानी केरला में बारिश होती है जून में ही शुरू हो जाती है मानसून, यानी सबसे पहले मानसून शुरू होता है केरला में। अब ऊपर आ जाओ, लास्ट पर यहाँ जुलाई में पहुंचा ये पंजाब, इसका मतलब पंजाब में सबसे लास्ट पर मानसून होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया है। जब हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे, इधर से आती है आपका मेडिटेरियन सी से कुछ आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उससे भी थोड़ा सा पंजाब में रेन होती है, ठीक है, वो छोड़ो, भूल जाओ वो। अब देखो दूसरी एक बात है, ये आ गया हमारा अरबियन सी, आ गया अरबियन सी, मैंने आपको बोला था ये बे ऑफ बंगाल है, इधर से भी कुछ विंड्स आती है, टक 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 ऐसे 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 ऐसे, वो भी पंजाब में रेन करती है, वो केरला में रेन नहीं करती, वो यहाँ रेन नहीं करती, यहाँ रेन नहीं, यहाँ नहीं। इसका मतलब जो पंजाब है, PNB शॉर्ट फॉर्म पंजाब, उसमें जो रेन होती है वो किससे होती है, बे ऑफ बंगाल वाले विंड से भी, और साउथ वेस्ट विंड जो अरबियन सी से आती है उससे भी होता है, इन दोनों से हो जाता है उसमें रेन। इतना आपको याद रहा होगा, ये बिल्कुल इजी है, यहाँ तक ये याद रख लिया होगा आपने। ये जो पंजाब वाला रीजन है हमारा, उसमें जो रेन होती है वो होती है किससे, वो होती है इस वाले साउथ वेस्ट विंड से भी, और इधर से भी जो आती है ना हमारे बे ऑफ बंगाल वाले साइड से, उससे भी उसमें रेन हो जाती है, ठीक है। इतना समझ आया होगा। अब यहाँ तक तो बिल्कुल इजीली क्लियर है आपको, इधर इधर तक कोई कंसेप्ट नहीं है। इधर देखो फर्स्ट वीक में जून में बारिश हो गई है, इधर आओ, इधर भी इसी के करीब करीब बारिश होती है, इधर मुंबई में, ये मुंबई है, ठीक है, ये मुंबई है, नागपुर है, लेकिन डिफरेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, मुंबई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। देखो इधर अगर मान लो इधर 100 सेंटीमीटर होगी, इधर 30 सेंटीमीटर होती है। कोई रीज़न है आप बता सकते हैं, अगर मैं आपको वीडियो पॉज करो ज़रा सोच कर मुझे रीज़न बताओ क्यों ऐसा क्यों होता है। देखो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, इधर मैंने बोल रहा था वेस्टर्न घाट्स होते हैं जो इधर कम ऊंचे हैं, इधर ज़्यादा, केरला में सबसे ज़्यादा। अब जब विंड्स यहाँ पर आई, इनके साथ मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर सी से उठा लिया, और विंड्स ने मॉइस्चर जब साथ में उठा लिया, इधर वेस्टर्न घाट उनके साथ टकराई और केरला में बारिश हो गई। समझ में आ गया क्यों केरला में बारिश हो गई, इधर बारिश हो गई, लेकिन तमिलनाडु वाली साइड में नहीं हुई। अगर हुई तो बाय द वे कम हुई, लेकिन नहीं हुई, आप याद रखो नहीं हुई। क्यों, वेस्टर्न घाट्स के पीछे वाले साइड में थे। अब हम क्या आ गए, अब हमने देखा कि केरला में बारिश क्यों होगी। सबसे पहले एक तो ये अरबियन सी के बिल्कुल नज़दीक है, और जब यहाँ से विंड्स आती है तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। दूसरा, वहाँ बारिश होने का रीज़न इसलिए क्योंकि वहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, उसके साथ जो विंड्स टकराई उधर बारिश हो गई। इधर मुंबई में वेस्टर्न घाट्स है, ये थोड़े कम ऊंचे हैं, इधर 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 मुंबई में बारिश हो गई, ठीक है। कुछ विंड्स ऊपर से इधर पहुँच गई, वो नागपुर पहुँच गई, और नागपुर क्या है, और रेन शेडो एरिया में आता है कि नहीं, उधर कम बारिश हो गई है कि नहीं। इसका मतलब हमेशा याद रखो, जो मुंबई है, मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है, नागपुर में कम होती है। यानी मुंबई में ज़्यादा बारिश होती है, जो आपका मुंबई, ये जो महाराष्ट्र का दूसरा हिस्सा है जो कोस्टल नहीं है, उधर कम बारिश होती होगी। क्यों होती है, ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स। और मुंबई में वेस्टर्न घाट्स का और एक नाम है, उनको सह्याद्रीज बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स को मुंबई में, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। ओके, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो और एक चीज़ है, ये आपकी आ गई राजस्थान,
अब राजस्थान में बारिश नहीं होती है, लेकिन इधर से तो मॉइस्चर लेके, इधर से मॉइस्चर इसने लिया विंड्स ने, और इधर से गया, लेकिन राजस्थान के बीच में से गया। अगर मॉइस्चर भी है तो विंड्स मॉइस्चर भी ला रहे हैं, लेकिन फिर भी रेन क्यों नहीं हो रही है राजस्थान में, ये भी एक पॉइंट देखने की ज़रूरत देखने की है। क्यों? क्यों यहाँ पर दो माउंटेन रेंजेस है, ये अरावली रेंजेस है, अरावली अरावली रेंज। जो ये अरावली रेंज हैं ये पैरेलल है, ऐसे ऐसे, और इनके बीच में से निकल जाती है हमारी, या इनके ऐसे साइड में निकल जाती है हमारी साउथ वेस्ट विंड्स, और ये इनसे टकराती नहीं है, ये इनके लिए बैरियर नहीं बन जाती है, इसलिए जाकर यहाँ पंजाब में पहुँचती हैं। पंजाब में हमारे पास यहाँ पर पता है, पंजाब हिमालय से हमारे पास, उनके साथ टकरा जाती है, और इस वाले एरिया में बिल्कुल बारिशें हो जाती है, ये पूरा एरिया बारिशों से भर जाता है। ठीक है, इससे बारिश हो जाती है। अब यहाँ तक आपको समझ आएगा? ठीक है जी। अब अगर ना राजस्थान में ये हिल रेंजेस ऐसी इसके सामने आती तो ये इसके साथ टकराती यहाँ, और यहाँ पर रेन होती, राजस्थान में रेन होती, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान में जो हिल रेंजेस हमारे हैं वो क्या है, वो पैरेलल है विंड्स के, और जो इसकी वजह से उधर बारिश नहीं होती है, इसका कोई बैरियर नहीं बनता है यहाँ पर विंड्स का। और जब विंड्स का कोई बैरियर नहीं बनता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि विंड सीधे पास हो जाती है, वो पहुँच जाती है पंजाब में। ये ईजिली आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है जी। अब देखो, अब जो बे ऑफ बंगाल से ना इधर से हमारी विंड्स निकलती है, वो ऐसे चली जाती है, ठीक है जी, और ऐसे चली जाती है, ठीक है जी, और नॉर्थ वेस्ट में जो आपका नॉर्थ ईस्ट है इसमें रेन कर लेती है। ये किस में रेन कर लेती है? नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में रेन करती है। अब इधर हमें पता है, इधर है खांसी, गारो, जयंती, वो क्या होती है, और इधर से इसके हिमालयाज के और एक पार्ट से, ये भी हिमालय है और ये भी हिमालय के ऐसे हिस्से है। अब देखो इधर क्या होता है, इधर जब ये विंड्स पहुंचती है, इधर टकराती है, इधर टकराती है, इधर टकराती है, इधर बारिशें ही बारिशें होती है, विंड्स को निकलने का बहुत कम टाइम निकलता है, मौका भी कम निकलता है, तो इधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो यहाँ मेघालय में होती है ना। मेघालय की एक जगह उसको बोलते हैं, पहले तो चेरापूंजी थी, लेकिन अब चेरापूंजी के बाद एक और जगह है उसको बोलते हैं मा, ये एम है यहाँ पर, मावा सा सनरम, मावा सनरम जो जगह है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल होता है पूरे, आप इंडिया की बात नहीं करूँगा, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? मेघालय के मावा सनरम में। उसके बाद सेकंड नंबर पर कहाँ होती है? उधर ही होती है, चेरापूंजी में। अब आप बोलेंगे क्यों होती है? क्यों? जब बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स निकलती है, ये मॉइस्चर लेकर जाती है, ये इधर घुस जाती है, फिर इधर से इनको निकलने का मौका नहीं रहता है। इधर से आप हिमालय के साथ टकरा के, इधर से इन छोटे हिमालय पूर्वांचल जिनको बोलते हैं उनके साथ टकरा देती है, इधर इधर टकरा जाती है, तो इधर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वो हम आगे देखेंगे कितना ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि हाइस्ट प्लेस जो है, हाइस्ट बारिश जहाँ होती है इंडिया में, वो कहाँ होती है? वो होती है मावा सनरम में। मावा सनरम कहाँ पर है? वो है आपका मेघालय में। मेघालय में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जब ये विंड्स अंदर घुस जाती है, टकराती है, तो फिर इनको निकलने का बहुत कम मौका मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा, ये हमने देखी साउथ ईस्ट विंड्स यहाँ से आती है, फिर ऐसी क्या करती है, फिर बारिशें होती हैं जून के महीने में। फिर जून से लेकर कहाँ तक बारिश होती है? जून, जुलाई, अगस्त, फिर अक्टूबर में ना, ये अक्टूबर में ये वीक हो जाती है। लेकिन याद रहे, यहाँ लो प्रेशर जोन है, यहाँ हाई प्रेशर जोन बना होता है। इस हाई प्रेशर जोन की वजह से इधर से लो प्रेशर जोन से ये विंड्स उधर की तरफ मुड़ जाती है। ये विंड्स हमेशा मुड़ जाती हैं हाई प्रेशर जोन की तरफ। क्यों? इधर से लो प्रेशर जोन होता है, इधर से हाई प्रेशर जोन होता है, और ये हाई प्रेशर जोन की तरफ चली जाती है। ठीक है, ये याद रखने की ज़रूरत है। हाई प्रेशर जोन तिब्बत प्लेटू में बनता है, जो इधर पर लोकेट करता है, उसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो जाती है विंड्स उधर की तरफ। अब आ जाओ, दूसरा एक एस्पेक्ट है, और अक्टूबर से लेकर आगे, अक्टूबर से लेकर, एक मिनट गाइस, जस्ट वेट ओवर देयर। अब आप देखो यहाँ पर अक्टूबर में क्या होता है, अक्टूबर से लेकर ये विंड्स जो है ना, ये वीक हो जाती है। जब वीक हो जाती है तो ये विंड्स ना ऐसे रिट्रीव करने की कोशिश करती है, वापस आती है, ठीक है जी, वापस निकलती है। इधर से भी ये विंड्स वीक होती है,
ऐसे 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 वापस निकलती है, ऐसे निकलने की कोशिश करती है, ऐसे 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 निकलती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। वो था जो हमने अभी देखा, साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट, वो अराइवल था, अराइवल था किसका, मानसून का। अब ये विंड्स आ गई, ये वापस जा रही है कि नहीं, इसको बोलते हैं रिट्रीवल ऑफ मानसून या रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है, मैंने आपको बोला था ये रिट्रीटिंग मानसून जो है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ की तरफ से वेस्ट की तरफ ये विंड्स आ जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से ऐसी घूम जाती है, ऐसे ऐसे, फिर इधर से ऐसे घूम जाती है, वापस वापस आ जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो विंड्स वापस आई ना, अब इधर पर ये बिल्कुल वीक थी, इनके साथ मॉइस्चर नहीं था, इधर मॉइस्चर नहीं है इसलिए बारिश नहीं हो रही है, इधर भी बारिश नहीं है, इधर भी इक्का दुक्का होती है। यानी मानसून आने से पहले जब बारिशें होती हैं, वेस्ट बंगाल में बारिशें होती है, मानसून आने से पहले वेस्ट बंगाल में बारिशें होती है, वो नॉर्मल होती है, वो मानसून से नहीं होती है। उनको बोलते हैं काल, BAKSI, काल बैसाखी उनको बोलते हैं, जो मानसून विंड से पहले बारिशें होती है। कहाँ पर, आपका वेस्ट बंगाल में। अब आ जाओ दोबारा अपने इस पॉइंट पर। अब देखो यहाँ पर ये वापस आ गई, यहाँ पर वापस आ गई, ये कोई रेन नहीं हो रहा है। क्यों रेन नहीं हो रहा है, क्यों, इन विंड्स में हमारा क्या है, इन विंड्स में हमारे पास मॉइस्चर नहीं है, विंड्स हैं वीक विंड्स हैं, और साथ में मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर कहाँ से मिलता है, इनको सी से मिलता है। अब इधर से जो विंड्स वापस आ रही है, ये आप देखो, ये विंड्स विंड्स इधर आ गई ना, इनको यहाँ से मॉइस्चर मिलता है, ये बे ऑफ बंगाल है ना, इनको इधर से मॉइस्चर मिलता है। ये आ गई आंध्र प्रदेश आपको, ये आ गई ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका ओडिशा, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, ये आपकी आ गई तमिलनाडु। अब देखो ये यहाँ से वापस आ रही है विंड्स, और इनको क्या है, इनको यहाँ से मॉइस्चर मिल गया, ये आपको इनको मॉइस्चर मिल गया। जब इनको मॉइस्चर मिल गया तो ये क्या करती है, ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में रेन करती है। सबसे ज़्यादा रेन यहाँ पर करती है उड़ीसा में। कहाँ, अक्टूबर नवंबर में रेन करती है उड़ीसा में। ये आपको याद रहा ना, उड़ीसा में अक्टूबर नवंबर में बरसात होती है। बाकी पूरे इंडिया में ना, अब देखो जून जुलाई में होती है, जुलाई में होती है यूजुअली। अब देखो यहाँ पर भी उड़ीसा में भी होती है, अब देखो आंध्र प्रदेश में भी होती है। अब देखो जो साउथ वेस्ट अराइवल मानसून है, इससे ना यहाँ बारिशें होती थी। अब जब साउथ वेस्ट मानसून वापस रिट्रीव होता जा रहा है ना, अब उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट मानसून, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे मुड़ती है ना, फिर ऐसे मुड़ जाती है, ये इधर से भी ऐसे, ये देखो यहाँ से जब ऐसे आई थी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे आ जाती है, फिर ऐसे आ जाती है। तो इससे भी क्या होता है, फिर वापसी पर जब वापस आ जाती है ना, ऐसे 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 साउथ वेस्ट आती है ना, फिर ऐसे ऐसे वापस मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे, तो फिर ऐसे मुड़ जाती है। ये देखो इधर से ऐसे 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 मुड़ जा रही है, ये वापस आ रही है ना, इनको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो मैंने आपको बताया नॉर्थ वेस्ट। जब ये वापस आ रही है ना, सॉरी नॉर्थ ईस्ट बोलो यार, उधर से ईस्ट है ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ। नॉर्थ ईस्ट ये वापस आ गई ना, तो इधर से इन्होंने मॉइस्चर ले लिया। तो इधर अक्टूबर नवंबर में इन्होंने कहाँ बारिश की, बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, कहाँ, तमिलनाडु में, ज़्यादातर किस सिटी में, चेन्नई में, चेन्नई में होती है, यहाँ उड़ीसा में भी होती है, यहाँ आंध्र प्रदेश में भी होती है। यहाँ तक होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट यहाँ पर आप गाइस याद रखो, जो ये प्रेशर होता है ना, जो मैं बार बार आपको प्रेशर बोल रहा हूँ, प्रेशर जो होता है वो आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/, टेम्प जिसको बोलते हैं हम, टेम्प भूल जाइए टेम्प। अब ऐसे याद रखो आप, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम टेम्परेचर जो है वो कम होगा। सिमिलरली अगर प्रेशर कम होगा तो उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसीलिए प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर। क्यों, जब प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर कम, प्रेशर कम टेम्परेचर ज़्यादा। उधर जब प्रेशर ज़्यादा बन रहा था ना, इसका मतलब उस समय वहाँ पर टेम्परेचर कम था, है ना। फिर
जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, प्रेशर कम हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो ही मानसून थोड़ा सा कम हो जाता है ना, उसके बाद फिर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, गर्मी आ जाती है और उसमें ना सर्दियाँ रहती है। ये भी आप याद रख सकते हैं गाइज। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल मेरे ख्याल से इतना इजी मैंने आपको बता दिया है, इतना इजी बता दिया है, इतना आपको ना इस इतना इजी एक्सप्लेन आपको कोई नहीं कर सकता है। मैंने इसीलिए वाइट बोर्ड पर इसके वो किया था कि ताकि आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ। यहाँ तक तो बिल्कुल ये इजी ही इजी था। अब कुछ और फैक्ट्स अगर मेरे ख्याल से उसमें नज़र हमें आ रही है, क्या नज़र आ रही है ना, वैसे तो मैंने फैक्ट्स मैंने आपको साथ साथ में ही बता दिए है कि मतलब जेट स्ट्रीम्स कहाँ से आती है, विंड साउथ विंड कहाँ से आती है, कैसे आती है, किस तरीके से आती है। तो अब हम ना और बताते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया ना दो तरह से इफेक्टेड होता है, दो तरह का क्लाइमेट ऑफ इंडिया है। यानी और भी अगर हम देखें ना, और किसी बुक के हिसाब से, बहुत सारी बुक्स है, एक बुक के हिसाब से जहाँ कुछ मैंने देखा था, वहाँ जो है ना क्लाइमेट ऑफ इंडिया, CLI क्लाइमेट मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया है ना, वो दो तरह से बन जाता है। कैसे बनता है? एक लोकेशन क्या है इंडिया, उसकी वजह से भी इसका क्लाइमेट बन जाता है। किसी भी जगह का भी देखो आप, लोकेशन ज़रूरी डिपेंड करती है आपके क्लाइमेट के ऊपर। अगर दूसरा हमने आप देखा इधर मून सून, मूनसून बेसिस पर हमने देखा अभी विंड पैटर्न, साउथ वेस्ट विंड्स आती है, साउथ वेस्ट विंड्स आती है, नॉर्थ ईस्ट विंड्स आती है, फिर वो बनाती है, उससे बारिश होती है, वो होता है, ये होता है, वो सब हमने आपको समझाया। अब हमारे पास ये लोकेशन बेसिस पर क्या है, लोकेशन से कैसे इफेक्टेड होता है, वो हम आगे देखेंगे। अब ठीक है गाइज, यहाँ एक पॉइंट गाइज ना, यहाँ एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। जो मानसून होता है ना, मानसून से जो बारिशें होती है ना, और बेनिफिशियल होती है किसके लिए? रबी क्रॉप्स के लिए। इंडिया में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है रबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अब हमने वो मानसून वाला सिस्टम वो हमने ख़त्म किया। अब हम आएंगे लोकेशन बेस पर कैसे इंडिया का क्लाइमेट बनता है। देखो अगर हम देखेंगे ना, मैंने आपको पहले ही बताया था लोकेशन क्या है इंडिया की। देखो ये नहीं मैंने आपको बताया था, ये प्राइम मेरिडियन है, एक लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड एक है जिसका नाम हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है जी, इंडिया यहाँ पर लाई करता है। कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्ट में, है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट में इंडिया लाई कर देगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं इसके बारे में। देखो ये जो इंडिया है ना, इसके हिसाब से हम बनाने जा रहे हैं। ये देखो मैंने एक एक गोला बना लिया, ये मानो वर्ल्ड है पूरा, ये वर्ल्ड है पूरा हमारा। अब इसमें क्या है, ये आ गया आपका इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के बाद क्या आता है? इक्वेटर के बाद आता है, इधर से आता है आपका, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इधर से और एक भी आता है, भूल जाओ उसे, एंटार्क्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल उसको बोलते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल उसको बोलो। ठीक है, उधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो जी। इधर जो आता है ना, इसको क्या बोलते हैं? सब आपको पता है, ये इंडिया के बीच में भी पास होता है, आपको पता होगा क्या बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है? ये कौन सा जोन है? ये इक्वेटर है। इधर टेम्परेचर क्या है? इधर टेम्परेचर जो भी है, जैसा भी क्लाइमेट है ना, उसमें डिजीज़ ज़्यादा होते हैं। इधर जो भी कंट्रीज़ आते हैं ना, उनमें डिजीज़ ज़्यादा होती है। और उधर ना सबसे ज़्यादा मतलब आप बोलेंगे ना बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया भी यही सबसे ज़्यादा है। लेकिन इधर सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ हैं, जो कंट्रीज़ आती है, ज़्यादातर कंट्रीज़ आते हैं अंडर डेवलप्ड, कुछ डेवलप्ड भी आते हैं, लेकिन डिजीज़ प्रोन एरिया है ये। कौन सा? ये जो आपका है इक्वेटर, जिस पर आता है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें कौन का आता है? अफ्रीका के कुछ कंट्री आते हैं, लेटिन अमेरिका आता है, ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ आ जाते हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, कुछ बिल्कुल पुअर है, लेकिन डिजीज़ प्रोन एरिया है ये, है ना। इसमें ज़्यादातर क्लाइमेटिक कंडीशन जो होते हैं ना, वो डिजीज़ वाले होते हैं, मतलब डिजीज़ इस एरिया में ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने अफ्रीका में देखा होगा एबोला, बहुत सारी डिजीज़ होती है। क्यों? वो इक्वेटर के अंडर आता है, इक्वेटर उसके ऊपर से गुजर जाता है। ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है
इसके ऐसे इंडिया आता है। ये आपका इक्वेटर आ गया ना, इक्वेटर, ये आ गया आपका इंडिया, इक्वेटर से ऊपर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बीच में से निकल जाता है। लेकिन ये कौन सा टेम्परेट एरिया है, ये है सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। इसके ऊपर जो और एक एरिया आता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसमें आता है हमारा, उसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, जैसे नीचे बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, इसको बोलते हैं एंटार्क्टिका सर्कल, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल इसमें कौन से कंट्रीज आते हैं, इसमें देखो आप, यूरोप की कंट्रीज आ जाते हैं, काम रशिया आ जाता है आपका। इधर क्या है, ये हमारा टेम्परेट, यूजुअली टेम्परेट ज़्यादा नहीं है, उतना टेम्परेट नहीं है। और ये याद रखने की ज़रूरत है, इधर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, हालांकि अगर एंटार्क्टिका है यहाँ पर, इधर सबसे ज़्यादा कोल्ड है, कोल्ड पॉइंट है, ये वाला साइड हॉट है, ये वाला साइड कोल्ड है। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, मुझे उतना नहीं बताना आपको, ये भी भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, सब सिर्फ ये याद रखो, ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब ट्रॉपिक है, सब ट्रॉपिक्स पर लाई करता है इंडिया पर। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इधर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है ना, इधर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, उसकी वजह से इंडिया को बोलते हैं इसका क्लाइमेट जो है सब ट्रॉपिकल है। क्यों इस इंडिया का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई कर लेता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इधर देखो, इधर मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये इक्वेटर है ना, एक ऐसे अगर लॉन्गिट्यूड आप में ऐसे एक मेजर हम करेंगे, ऐसे बताएंगे आपको। इधर क्या है, ये हायर ऑल्टीट्यूड है ना, हायर ऑल्टीट्यूड, ठीक है जी, ये भी हायर ऑल्टीट्यूड है, ये भी हायर ही है, या लोअर बोलो आप या हायर बोलो, लेकिन ये हायर ही है ना। अब ये अर्थ मैंने बनाई है ऐसे करके बनाई, लेकिन ये ऐसे है ना अब इसमें मैं ये ऐसे डाल रहा हूँ, ऐसे ऊपर की तरफ। अब ये एरिया भी आएगा, ये एरिया भी आएगा, ये मिडल में है, ठीक है जी। अब देखो नीचे जाओ ना, टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज होता जा रहा है। ऊपर जाओ इधर से, इस पॉइंट से, इक्वेटर वाले से, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। इतना याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है, ये 23 डिग्री एंड हाफ पर होता है, लेकिन नॉर्थ वाला साइड है ये हमारा, ये है 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। इसी तरह यहाँ भी नीचे भी यही है 23 66 हाफ, ये भी यहाँ पर है, ठीक है। बस ये याद रखने की ज़रूरत है आपको। ये मैंने अर्थ बनाई है, ये इंडिया की लोकेशन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी सब ट्रॉपिक्स में आता है, ट्रॉपिक्स में, इसलिए इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जनाब। अब यहाँ से आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे, मैंने ईजिली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो देखो गाइस क्या होता है, अब हम देखेंगे ऐसे फैक्टर्स लोकेशन में जो इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन कौन से फैक्टर इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। लोकेशन हमने बताया, लोकेशन के बेस पर हमारा क्लाइमेट कैसा बनता है, ठीक है। लोकेशन के बेस पर हमारा क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, मूनसूनल, सब ट्रॉपिकल मूनसूनल क्लाइमेट हमने समझना था ना, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मून सोनल इंडिया का क्लाइमेट है यहाँ, है ना। मून सोनल हमने समझा, वो विंड्स की वजह से साउथ वेस्ट विंड्स आती है, फिर वापस रिट्रीव हो जाती है, उसकी वजह से बनते हैं। सब ट्रॉपिकल हमने बताया लोकेशन इंडिया की कहाँ पर है, सब ट्रॉपिक्स में है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कहाँ पर 33 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में आता है, वो हमने समझा। ये चीज़ें दोनों आपको क्लियर होगी, ये आ गया आपको समझ में, ये लाइन जो है सब ट्रॉपिकल मूनसूनल क्लाइमेट इंडिया का क्यों है, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब हम देखेंगे ऐसे फैक्टर्स जो हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग 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 AFFECTING इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब देखो क्या होते हैं हमारे क्लाइमेट पे जो इफेक्ट करते हैं। गाइस देखो, यहाँ मैं ना आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो इंग्लिश से ही रिलेटेड है, लेकिन दो बातें आती हैं हमारे पास। एक बात है, ये आप याद रखें, एक हमारे पास टर्म आती है
EFFECTED, इफेक्टेड या इफेक्टिंग जिसको हम बोलते हैं, मैंने इफेक्टेड बोलता है। अच्छा चलो छोड़ो, न टिंग लगाते हैं न टिड लगाते हैं, इफेक्ट। और दूसरा आता है हमारे पास इसका दूसरा एक आता है EFFECTE, इफेक्ट या टिड ही लगा दो साथ में, ज़्यादातर यूजुअली दो यही वर्ड होते हैं, है ना। अब देखो इफेक्टेड और इफेक्टिंग, इसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है आपको अगर नज़र आ रहा है। देखो ये जो इफेक्टेड है ना, ई से जो शुरू होता है, ये नाउन है। क्या है? नाउन। अभी आने वाली इंग्लिश में देखेंगे हम, बहुत सारी हमारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत अच्छा मज़ा आएगा आपको। और ये जो इफेक्टेड है, ये क्या है? ये एक वर्ब है। नाउन क्या होता है? नाउन नाम होता है। ये वर्ब क्या होता है? एक्शन, हरकत होता है ना, किसी चीज़ की हरकत, मतलब मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको बोल देते हैं। अब मुझे यहाँ ये ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। देखो ये नाउन है नाम, ये इफेक्ट है वर्ब। क्या है? इफेक्ट है वर्ब। ये वाला ई वाला नाउन है, ए वाला इफेक्ट है। मतलब ये जब होता है इसका इफेक्ट ये होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ, आई वॉज पुश्ड इनटू वेल, ठीक है। आई गॉट वेट, ठीक है जी। ये देखो आई गॉट वेट, आई वॉज पुश्ड इनटू द वेल, ये कह रहा है वर्ब है, पूरी वर्ड वर्ब है ना, एक एक्शन दिखा रहे हैं। मुझे धक्का दिया गया कि मुझे गिराया गया, किस में? वेल में गिराया गया, ठीक है। इनटू द वेल आ जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको इन जनरल सिखा रहा हूँ। आई वॉज पुश्ड इनटू द वेल यानी एक वर्ब है, ये एक्शन दिखा रहा है। मुझे धक्का दिया गया या मुझे ज़बरदस्ती गिराया गया या मुझे प्यार से गिराया गया, किसी तरीके से मुझे वेल में मैं गिर गया या मैं खुद गिर गया, यानी ये दिखा रहा है कि एक एक्शन, यहाँ एक एक्शन हुई है। उस एक्शन की वजह से मैं क्या हो गया? मैं वेट हो गया। अब ये वेट जो है ना, ये क्या हो गया? हम वेट किसको बोलते हैं? ही गॉट वेट, ये अब नाउन बन गया, यहाँ पर नाउन है ना। देखो एक वर्ब की वजह से जो रिजल्ट आया वो नाउन है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर वर्ब है और ये यहाँ पर नाउन है, ये हरकत है। इस हरकत से जो भी काम हुआ, जो रिजल्ट आया, उससे हमने क्या है? वो नाउन बन गया। अब देखो ये यहाँ पर क्या है? ये है हमारा ये वाला EFFECTED, इफेक्टेड। ये है EFFECTED, इफेक्टेड। यानी आई वॉज पुश्ड इनटू द वेल, ये इफेक्ट है, इफेक्ट है, एक एक्शन है, वर्ब है ना, तो ये एक्शन है। इफेक्टेड यानी इसका रिजल्ट क्या आया, इसका इफेक्ट क्या आया? मैं वेट हो गया, ये नाउन है। मैं वेट, वेट होना एक नाउन, नाम ही है ना। गीला, वेट, वेट, ड्राई, हार्ड, सॉफ्ट, ये नाउन ही है ना, नाम ही है ना। अब ये वेट नाम आ गया ना। देखो अब ये इधर तक आपको बिल्कुल समझ आया होगा, जब इंग्लिश पढ़ेंगे ना वहाँ अच्छी तरह से आपको और समझा दूंगा। होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की थी आपको। अब हम आ जाते हैं अपने अपने टॉपिक पर, जो हमने मेन टॉपिक अब कवर करना है। चलो गाइस, अब हम अपना ज़्यादा वो टाइम वेस्ट नहीं करते। इंग्लिश की जो डिस्कशन है वो इंग्लिश में करेंगे, जिस सब्जेक्ट की जो डिस्कशन है वो हम वहीं पर किया करेंगे। सो अब हम आ जाते हैं अपने एक और पॉइंट पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, अब आपको ये फैक्ट समझ आया होगा। मैं आई विल नॉट लाइक टू डिस्कस अगेन इट हियर। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर इफेक्ट करता है। दूसरा आपका कौन सा इफेक्ट करता है? आपका रेनफॉल। तीसरा आपका कौन सा इफेक्ट करता है? प्रेशर बेल्ट। प्रेशर आपने देखा अभी, प्रेशर बेल्ट या प्रेशर बोलो, प्रेशर वहाँ से ज़्यादा हो गया तो उधर की तरफ विंड्स आ गई, तो उससे क्या हो जाता है? वो विंड्स उधर की तरफ मूव हो जाती है, जिसकी तरफ प्रेशर जहाँ से ज़्यादा बढ़ जाता है। बस ये आपको रखना है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है, बस इतना कुछ आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। अब आ जाओ, सबसे पहले क्यों ना डिस्कस किया जाए टेम्परेचर को, ठीक है। अब हम सबसे पहले टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। वो टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और
COLDNES, कोल्डनेस, ये कामा नहीं है, मैं ऐसे लग गया था बीच में। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कौन सी जगह कहाँ पर कितनी गर्मी है या सर्दी है, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, है कि नहीं। अभी आज टेम्परेचर फॉर एग्जांपल है 30 डिग्री, कल था 20, यानी उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस। टेम्परेचर कितना है एक जगह का, कितनी गर्मी है वहाँ पर, उसको बोलते हैं टेम्परेचर, है कि नहीं। कोई किसी जगह ज़्यादा टेम्परेचर होता है, किसी जगह कम टेम्परेचर होता है, ये चीज़ें होती है। अब जो टेम्परेचर है ना, उसके भी अंदर कुछ फैक्टर्स हैं। टेम्परेचर किन चीज़ों से इफेक्टेड होता है, टेम्परेचर को कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। अब देखो टेम्परेचर को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। एक करती है लेटीट्यूड, TITUDE, लेटीट्यूड। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने आपको अभी बताया ना। लेटीट्यूड ऐसे जो पड़ता है, इक्वेटर से ऊपर इंडिया कहाँ पर लाई करता है, सब ट्रॉपिकल, है ना, सब ट्रॉपिकल में करता है ना। कौन सी है वो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। कौन से में लाई करता है इंडिया, इन बिटवीन 23.5 नॉर्थ टू 66.5 नॉर्थ, इधर ही लाई करता है, बिल्कुल सर, इधर ही लाई करता है हमारा, ठीक है। ये इस वजह से इंडिया का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा वेरी हो जाता है। अगर नीचे होता तो शायद ज़्यादा गर्मी होती, अगर ज़्यादा ऊपर होता तो शायद ज़्यादा सर्दी होती। किस लेटीट्यूड पर इंडिया है, उसी लेटीट्यूड का टेम्परेचर इंडिया में है। अगर इंडिया लाई करता है सब ट्रॉपिकल, इसका मतलब इधर ये ट्रॉपिक है, ये टेम्परेचर है। अगर जो भी कंट्री इस वाले ट्रॉपिक पर लाई करती है, उसका टेम्परेचर इंडिया वाले टेम्परेचर से बिल्कुल मिलता होगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये लाई कर देता है। फिर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, वो छोटी दूसरी बात है, लेकिन हम कर रहे हैं बात इस चीज़ की। ये हमने इन डिटेल पढ़ा, मैंने आपको सर्कल बनाकर ऐसे दिखा दिया, ठीक है जी। ये लेटीट्यूड का आ गया हमारा। दूसरा हमारा क्या है, ऑल्टीट्यूड, ALTITUDE, ऑल्टीट्यूड की ये हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर को कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही है। ऑल्टीट्यूड को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करती है, देखो, जितना ऑल्टीट्यूड हाई होगा उतना टेम्परेचर लो होगा, जितना ऑल्टीट्यूड लो होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। समझ नहीं आया होगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये एक माउंटेन है, ये लैंड है जी, आ गया समझ। ये माउंटेन की पीक है, ठीक है जी, ये आ गया आपको समझ, ठीक है। अब जितना टेम्परेचर इधर होगा उससे कम इधर होगा, जाकर देख लेना आप। ज़मीन किसी नीचे वाली जगह पर, प्लेन पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पीक पर ऊपर चढ़ोगे ना, वहाँ हवाएं थोड़े आपको मिलेगी, वहाँ सर्दी मिलेगी। क्यों मिलेगी, ज़रा फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा। ये आपका सन हो गया, सन की रेज ऐसी पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है। ये अर्थ की सरफेस ऐसी है, ये अर्थ है हमारी, क्या है ये जनाब, ये अर्थ है, बिल्कुल। यहाँ तक समझ आ गई आपको, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है हमारी। अब देखो क्या होता है, सन से जो रेज आती है ना, ये रेज हमारी जो अर्थ है ना, ये एब्जॉर्ब करती है। अब उस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो हम आपको बता देंगे, लेकिन जो ये वेव्स हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आती है सन से और इनको एब्जॉर्ब करती है कौन, हमारी अर्थ। क्या करती है, अर्थ एब्जॉर्ब करती है। लेकिन एक बात जो याद रखने की यहाँ पर जरूरत है, जितनी भी ये रेज आती है ना, उनका 65% ऑफ द रेज गोज बैक, उनको हमारा अर्थ एब्जॉर्ब नहीं करता है, और बाकी बचा कितना है, 35% उसको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। इतना याद रखने की ज़रूरत है। ये जो है ना, इनको 65% को इनको अर्थ एब्जॉर्ब नहीं कर लेता है, और जो अर्थ पर यूजुअली आराम से पहुंच जाती है वो 35% पहुंच जाती है, बाकी एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब होती है, इधर उधर होती है। यार कुल आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऊपर से आती है 100%, उसमें 35% ओनली हमारा जो ये अर्थ है ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जब हमारे अर्थ ने ये एब्जॉर्ब की ना, उसके बाद क्या होता है, छोड़ो ये एब्जॉर्प्शन का भी, चलो ठीक है एब्जॉर्ब कर दी। अब देखो, अब जो मैंने नीचे बनाना है, थोड़ा जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ना स्पेस और चाहिए। ये सन आ गया हमारा, अब ये रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, रेज आ रही है, रेज आ रही है, रेज आ रही है। EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमने बताया, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, ये अर्थ है,
ठीक है। अभी हमें एब्जॉर्प्शन वाला कंसेप्ट भूलना है, लेकिन 35% जो हमारी रेज है वो अर्थ तक आ जाती है, ठीक है, 65 नहीं आती है। लेकिन उससे क्या होता है, उससे जो हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, इस अर्थ के ऊपर से एटमॉस्फेयर यहाँ तक, इस लेवल तक आप मान लो, ये गर्म हो जाता है कि नहीं। ये जो एयर है मतलब यहाँ तक एक लेवल तक ऊंची, ये गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। जब ये हॉट हो जाती है ना, ये एक साइकिल बना जाती है, ऐसे ऐसे साइकिल्स बनाती है ये, ऐसे ऐसे साइकिल्स बनाती है, ऐसे साइकिल बनाती है। ये गर्म हवा इस एरिया में, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल, कन्वेक्शन साइकिल, कन्वेक्शन साइकिल क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल। इस कन्वेक्शन साइकिल से क्या होता है, जो ये ऊपर वाली हमारी स्पेस है ये हमारी मतलब गर्म रहती है। लेकिन ये कहाँ पर होती है, एक प्लेन पर, प्लेन पर कन्वेक्शन साइकिल बन जाता है। लेकिन ये बहुत कम मीटर तक ऊंचा रहता है ना, तो सम मतलब 500 मीटर तक बनता है ये, 500 मीटर तक ये गर्म रहता है ये। इसमें जो कन्वेक्शन साइकिल बनता है गर्मी का, इसमें गर्मी इधर इधर रोटेट हो जाती है, ये 500 मीटर तक बन जाती है। अब यहाँ पर एक पहाड़ है, फिर आ जाओ अपने कंसेप्ट पर। ये इधर कन्वेक्शन, ये इधर तक गर्मी है ना, ये अर्थ की लेयर है, ये इधर बन गया है, ये कन्वेक्शन साइकिल यहाँ तक ही बन गया है, यहाँ तक ही बन गया, ये 500 मीटर है कि नहीं। अब ये यहाँ पर 1000 मीटर पर है। अब गर्मी है ना, गर्मी इसी एरिया में रहेगी, इधर थोड़ी ना पहुँचेगी। क्यों, गर्म हवाएं सिर्फ यहाँ तक ही है, इन्हीं 500 मीटर्स में है ना। अब इधर क्या होगा, इधर सर्द हवाएं होगी, इधर गर्म नहीं होगा। इसका मतलब जितनी गर्मी यहाँ प्लेन पर होगी उतनी गर्मी यहाँ पर नहीं होगी, इधर सर्दी होगी। यही मुझे आपको बताना है कि ऑल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं हाई ऑल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं लो ऑल्टीट्यूड। जितना ऑल्टीट्यूड कम होगा उतनी गर्मी ज़्यादा होगी, जितना ऑल्टीट्यूड कम होगा उतनी, जितना ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी टेम्परेचर कम होगा। यही आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। देखो अब हम शॉर्ट में, हमको ये आपको एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया, ये आपको ज़्यादा याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो नहीं है, ठीक। देखो इधर शॉर्ट में रखो आप, हाई ऑल्टीट्यूड में शॉर्ट में रख रहा हूँ, उधर क्या होगा, लो टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। यानी अगर लो ऑल्टीट्यूड है, उधर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर उधर क्या होगा, हाई होगा हमारा टेम्परेचर। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है। लेटीट्यूड आपने समझा, किस लेटीट्यूड में हमारा इंडिया पड़ता है, उसकी वजह से उसका क्लाइमेट वैसे बनता है। ऑल्टीट्यूड से क्या इफेक्ट होता है, जितना ऑल्टीट्यूड हाई होगा उतना टेम्परेचर कम होगा, जितना ऑल्टीट्यूड लो होगा उतना टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है जी। आ जाओ हमारे तीसरे पॉइंट पर, जो हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट कर लेता है। वो जो हमारा तीसरा पॉइंट जो हमारे टेम्परेचर को इफेक्ट कर लेता है ना, वो है हमारा कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी देखो क्या है, CONTIONALITY। कॉन्टिनेंटलिटी मतलब हो गया कॉन्टेंट, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये, कॉन्टिनेंट में पड़ता है। देखो अब कॉन्टिनेंट ये नहीं मतलब वो जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, वो ऐसी बात नहीं है। यहाँ छोटे कॉन्टिनेंट मतलब उसका एरिया, मतलब किस जगह पर पड़ रहा है। देखो इधर ले लो आप दिल्ली, इधर ले लो आप मुंबई। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एडवांस में बताया था कि आप देखो यहाँ विंटर सीजन ले लो, यहाँ ले लो समर। अब आप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, मैंने आपको एडवांस में बताया था ना जब हमने पहले पढ़ रहे थे कि लैंड जो होता है ना वो जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी सर्द भी होता है, और जो सी होता है वो बहुत देर के बाद गर्म भी होता है, बहुत देर के बाद सर्द होता है। अब विंटर्स में यहाँ क्या होता है, मान लो यहाँ -0 डिग्री टेम्परेचर है कि नहीं। अब इसी विंटर में यहाँ 30 होगा। क्यों, ये सी के नज़दीक है, वहाँ बिल्कुल वो गर्म सी है, उसकी हवाएं बार बार आती है, वो इसको कूल नहीं होने देता है। समर में यहाँ क्या होता है, 50 डिग्री होता है ना। यहाँ यही 30 डिग्री होगा। क्यों कि सी है ना, वो इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। दिन में सर्द गर्म हवाएं वहाँ जाती है, रात को वहाँ से सर्द हवाएं यहाँ जाती है, और सर्द थोड़ा रख लेती है। और इधर इसका मतलब हो गया यहाँ जो है ना वो डे और नाइट का टेम्परेचर भी वेरी करता होगा, सर्दियों में गर्मियों में भी। इधर बिल्कुल ये बहुत लेस वेरी कर लेता है। क्यों, इसका मतलब ये हो गया कि
कॉन्टिनेंटल जो जगह हमारे सी के नज़दीक है उनका टेम्परेचर नॉर्मली ज़्यादा, उनका टेम्परेचर मतलब एक बैलेंस में रहता है। और जो हमारी जो एरियाज़ हैं जो मतलब दिल्ली जैसे हो गए जिनका लैंड मॉस एरिया ज़्यादा है, उनका टेम्परेचर जो है ना वो सर्दियों में कम रहता है, गर्मियों में ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है जो लैंड है ना वो जल्दी गर्म भी होता है, सर्द भी होता है। और मुंबई ये आपका सी है वो बहुत जल्दी लेट गर्म भी होता है, लेट सर्द भी होता है। सबसे शॉर्ट याद रखो, जहाँ जो जो समंदर के पास है वहाँ कम मतलब डिफरेंस होगा गर्मी और सर्दी में, वहाँ यूजुअली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम रहता है। और जो मतलब समंदर से दूर होगा उधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता होगा। ठीक है, ठीक है जी। अब कॉन्टिनेंटलिटी के बाद क्या हो गया, और एक चीज़ आता है जो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम स्लोप। स्लोप मतलब ये आ गया हमारा एक स्लोप, स्लोप होती है ढलान, है कि नहीं। ये आ गया हमारा दूसरा स्लोप, सॉरी इसको थोड़ा ना स्टीप बोलते हैं हम, स्टीप मतलब हार्डकोर स्लोप। अब इधर सन बना लेता हूँ मैं, सन, इसकी रेज इधर आती है, इधर आती है, इधर आती है, इधर आती है, इधर आती है। अब देखो इसकी ऐसे 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 ऐसे, इसके इसका मतलब क्या होगा, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है ना, इसको यही इतनी रेज इसको भी पड़ती है, इसका एरिया ज़्यादा है। यही इसका मतलब इसकी रेज इसको बहुत स्टीप ये बना हुआ है ना, इसमें रेज इतनी ही पड़ती है और एरिया कम है। इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ टेम्परेचर लो होगा। यानी जितना स्टीप ज़्यादा गहरा होगा उतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितना स्टीप स्लो होगा ना ऐसी डालान डालान डालान, उस जगह पर टेम्परेचर कम होता है। कोई जगह ऐसी ले लो जो ऐसी ऐसी डालान पर होगी, वहाँ टेम्परेचर कम होगा। जो देखोगे ना ऐसी होगा उधर बिल्कुल टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, ये होता है हमारे स्लोप की वजह से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आ जाती है टेम्परेचर पर और कौन सी चीज़ें हमारी इफेक्ट करती है। पांचवा एक चीज़ हमारे जो टेम्परेचर पर इफेक्ट करती है वो है वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब वेजिटेबल बोलो नहीं, प्लांटेशन, प्लांटेशन इसको बोलते हैं। वेजिटेशन में तीन चीज़ें आती है। वेजिटेशन या ऐसी हो सकती है, फॉरेस्ट्स हो सकते हैं, बी हमारे डेजर्ट्स हो सकते हैं, सी हमारे ग्रासलैंड्स हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे वेजिटेशन होते हैं। अब देखो एक वेजिटेशन किस बेस पर हम देख सकते हैं। वेजिटेशन मतलब हो गया है कि इसमें कितने प्लांट्स, इसमें प्लांट्स की मतलब डेंसिटी क्या है, प्लांट डेंसिटी क्या है। अब देखो जब एक खाली रेगिस्तान हम ले लेते हैं ना, यहाँ प्लांट्स बहुत कम है, यहाँ प्लांट्स बहुत कम है, सन रेज पड़ती है ना, तो इसका मतलब सन ये जो ही ये हमारा एरिया है ना, जो अर्थ है ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, राजस्थान जैसे हो गया। प्लांट्स नहीं है, सिर्फ रेत ही है या लैंड ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर हाई है। समझ में आया कुछ। ये आ गया हमारा डेजर्ट, DESERT डेजर्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा। इधर टेम्परेचर हाई क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लांट्स नहीं है, यहाँ सीधे क्योंकि अर्थ पर लाइट पड़ती है, अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और टेम्परेचर हाई होता है। क्यों, लैंड जल्दी बहुत मतलब जल्दी गर्म भी होती है और बहुत गर्म होती है कि नहीं। ये आ गया हमारा डेजर्ट। अब इसी हिसाब में हम ले लेते हैं, अब मैंने एक ग्रास लैंड लिया, यहाँ छोटे छोटे ग्रास है, छोटे छोटे ग्रास है। यहाँ जब लाइट पड़ती है ना थोड़ी सी इधर अर्थ पर पड़ती है, थोड़ी इन पर, ये इसको प्रोटेक्ट कर लेती है। इधर डेजर्ट से, डेजर्ट है ना, डेजर्ट से कम टेम्परेचर होगा इधर, किधर, ग्रास लैंड में। अब ठीक है, अब आ जाओ बड़ी फॉरेस्ट पर, पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। मुझे बनाने नहीं आते हैं लेकिन आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। इधर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है, सब पेड़ों पर पड़ती है। जो ये है ना, इधर लाइट बहुत कम पड़ती है, इधर लो टेम्परेचर होगा, इसीलिए पेड़ की छाँव में टेम्परेचर बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ अर्थ गर्म नहीं होती है। अब हमें ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या समझ आ गया है, वेजिटेशन से कैसे हमारे जो टेम्परेचर है इस पर इफेक्ट पड़ता है, कैसे पड़ता है। देखो फॉरेस्ट होगा तो उधर ज़मीन बहुत कम गर्म हो जाएगी, इसका मतलब वहाँ सर्दी बहुत होगी। हाँ, डेजर्ट्स होगा, इसका मतलब वहाँ प्लांट्स बहुत कम है, वहाँ अर्थ ज़्यादा गर्म होगी, इसका मतलब वहाँ ज़्यादा गर्मी होगी। ग्रास लैंड्स नॉर्मल टेम्परेचर होगा, थोड़ी सी अर्थ गर्म होगी और थोड़ा सा जो प्लांट्स छोटे छोटे हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को हमारे। ठीक है जी, ये आ गए हमारे इतने सारी चीज़ें। अब और एक चीज़ भी हमारा इफेक्ट कर लेता है इसको, एयर करंट्स। एयर
CURRENTS। एयर करंट्स क्या है, जो समंदर से जो करंट्स आ जाती है ना, वेव्स आ जाती है, अगर वो गर्म आ गई हमारे पास समंदर से या लैंड के अंदर से भी जो घूमती है, जैसे हमारे पास क्या है, लू है, अच्छा लू दादू है हमारे पास आ जाती है। अब लू क्या है, ये गर्म हवाएं हैं। अब जब गर्म हवाएं जहाँ से घूमती है गर्मी फैलाती है, सर्द जहाँ से घूमी सर्दी फैलाती है। इसका मतलब जो हमारे एयर करंट्स हैं ये भी हमारे टेम्परेचर पर इफेक्ट करती है। कैसे करती है इफेक्ट हमारी टेम्परेचर, गर्म हवाएं गर्मी बढ़ाती है, सर्द हवाएं सर्दी बढ़ा देती है। ठीक है जी। अब इसके बाद ये आ गया हमारे इतने पास आ गए हमारे पास टेम्परेचर के। टेम्परेचर के बाद हमने दूसरा देखा था हमारे पास कौन सा है, रेनफॉल। रेनफॉल गाइस, अगर आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर भी किया करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने बताया था सेकंड, इसमें क्या है, रेनफॉल। देखो रेनफॉल कैसी होती है, ये हमारा सी है, यहाँ से एवापरेशन हो गया, एवापरेशन हो गया तो इधर 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 क्लाउड्स बन गए। क्लाउड्स जब क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो इधर इधर रेन हो जाती है। जब रेन होती है किसी एरिया तो वहाँ क्या होती है, वहाँ टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब रेन नहीं होती है तो ड्राई क्लाइमेट होता है तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ आ गया। अब रेन की वजह से क्या टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ता है, जहाँ रेन होगी अब देख लो, जब रेन होती है ना तो सर्दी हो जाती है। अब देख लेना, ये कॉमन सा फैक्टर है, इसका मतलब टेम्परेचर कम होता है। और जब रेन ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा कम हो जाता है। और जब बर्फ़ फिर पड़ती है ना, बर्फ़ भी एक रेन में ही कंसिडर करो आप, तो फिर टेम्परेचर और ज़्यादा मतलब नीचे गिर जाता है, माइनस में आ जाता है। कहने की बात ओवरऑल ये है कि जहाँ रेनफॉल होती है वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, और जहाँ रेनफॉल नहीं होती है वहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है। अब जिन एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जिन एरिया में रेनफॉल कम होती है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल राजस्थान है, वहाँ रेनफॉल कम होती है, गर्मी बहुत होती है वहाँ पर। चलिए जी, अब हमने देखना है रेनफॉल कितनी किस्म की है। रेनफॉल के बेसिस पर हम रीजन्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हम रेनफॉल के बेसिस पर रीजन्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, रीजन्स इंडिया में। अब देखो रीजन कैसे हम डिवाइड करेंगे इनको। देखो, जहाँ 300 सेंटीमीटर बारिश होती है पर ईयर, पर एनम या पर ईयर बोल दो हम उसे, है, उसको बोलते हैं हम रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल। रीजन ऑफ, जबानी ऐसे याद रखोगे ना ओरली तो याद करने में, बोर्ड मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है। असल में पेपर सामने रखना चाहिए। रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, कहाँ, जहाँ ज़्यादातर रेनफॉल होती है 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा। एग्जाम्पल इसमें कौन सी है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जैसे मैंने बता दिया। ठीक है जी। अब दूसरा है हमारे पास, जहाँ रेनफॉल होती है लेस देन 50 सेंटीमीटर, उसको क्या बोलेंगे फिर, उसको बोलेंगे रीजन ऑफ वेरी लो रेनफॉल। फॉर एग्जांपल हमारा कौन सा एरिया आ गया हमारे पास, एग्जांपल आ गया इंडिया में LADAKH, लद्दाख, लेह एंड राजस्थान लिखो सामने साथ में, ठीक है। थार डेजर्ट से लिखो, थार डेजर्ट्स इन राजस्थान, ठीक है। ये आ गया आपका समझ में। अब तीसरा हमारे पास क्या हो गया, इन बिटवीन इन दो के, उसको बोलेंगे हम मॉडरेट रेनफॉल रीजन। अब उधर क्या होता है, उधर होती है 50 से 300 सेंटीमीटर के दरमियान। इधर अगर 50 होती है, इधर 300 होती है, इसके दरमियान जो रहता है उसको मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट रेनफॉल रीजन। ये कौन सा एरिया हो गया हमारा, ये हो गया हमारी नॉर्थ हिमालयाज, यानी इधर जो हिमालयाज की साइड में जो भी एरियाज पड़ते हैं उनको बोलेंगे हम मॉडरेट रेनफॉल रीजन्स हैं, या उधर रेनफॉल मॉडरेट होती है, ठीक है। अब आ जाओ इसी को, ये आपने नोट दूसरी बार जब लेक्चर देखोगे ना, पहली बार ऐसे देखो, दूसरी बार जब देखो तो साथ साथ में नोट किया करो। रेनफॉल कितने किस्म के हमारे पास, एक हमारे पास होता है कन्वेक्शनल, VECTIONAL, कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, ये वो रेनफॉल है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर है, और ये जो इक्वेटर वाला एरिया है ना,
इधर जो रेन होती है ना, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये होती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ डेंस फॉरेस्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बोलता है बायोडाइवर्सिटी रिच होता है। हालांकि डिजीज़ भी यहाँ बहुत सारी होती है, लेकिन ये होती है इक्वेटोरियल रेनफॉल, ये पड़ती है आपके इक्वेटोरियल रीजन में, इसलिए इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है जी, अब सेकंड पे आ जाओ हमारे पास। सेकंड प्लस हमारे पास हो गया है ओरियोग्राफिक रेनफॉल। OROGRAPHIC, ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ओरियोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है? देखो ओरियोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, जो मैं आपको अभी भी बता रहा था ना, ये इधर से विंड्स आई, इधर से विंड्स आई, इधर से विंड्स आई, इधर से विंड्स आई, इधर से विंड्स आ गई, अब इस पहाड़ के साथ टकराई, इधर रेन हो गई, इधर नहीं होगी, नो रेन। क्यों नहीं होगी? ये लीवर्ड या रेन शेडो एरिया है, इधर नहीं होगा, ये हिल है, इधर रेन होगी। इसकी वजह से ये जो यहाँ से ये विंड्स आ रही है, विंड्स आ रही है, विंड्स आ रही है, क्या आ रही है? विंड्स और मॉइस्चर साथ ला रही है, इधर रेन हो रहा है इस वाले एरिया में, उसको बोलते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल। ओरियोग्राफिक रेनफॉल किधर होती है? जिस साइड जहाँ वो टकरा दी है किसके साथ, किसी हिल के साथ, और उसकी इस वाली साइड में जब रेनफॉल हो जाती है, किस वाली साइड में, जहाँ से वो टकराती है, उसको बोलते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल। उधर वाली साइड में नहीं होती। यहाँ तक तो ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। मैं जल्दी चल रहा हूँ, वीडियो लंबी होने जा रही है। अच्छा जी, लीवर्ड भी उसको बोलते हैं और ये भी बोलते हैं हम। अब तीसरा होता है हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल, CYCLONIC, साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है? साइक्लोनिक रेनफॉल दो तरीके से हो सकती है। देखो, एक यहाँ पर होता है, एक ये वाला इधर देख लेता हूँ, इसको इधर देख लेते हैं। ये होती है ना, कभी कभी ऐसे हवाएं बनती है, ऐसे ऐसे गोल, देखना आपने बनाया, बनी ऐसे ऐसे बनता है, फिर ये ऊपर जाते हैं, इधर क्लाउड्स बनते हैं, यही क्लाउड्स कंडेंस होकर बारिश बन जाती है। इसको बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल का एक तरीका। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसकी वजह से, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से जो रेन होती है, उसको बोलते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल। क्या है? एक साइक्लोन जैसा बन जाता है, ये ऊपर जाती है विंड्स, ऊपर जाके क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाती है, इसके साथ बहुत मॉइस्चर ऊपर मिल जाता है, कंडेंस होता है, बारिश गिर जाती है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या है? उसको बोलते हैं हम टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है जी, टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल। इधर क्या होता है? इधर से आ गई आपकी एक विंड, इधर से आ गई दूसरी विंड, ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। अब देखो, ये कोल्ड आयर या विंड बोलो आप, ये हॉट आ रही है, ये आ गई ना, ये इधर आकर टकराई ना एक दूसरे के साथ, अगर ये ऊपर चली जाती है, ऊपर ये कंडेंस होती है, क्लाउड्स बन जाती है, फिर कैसे क्या होता है? कंडेंस जब ऊपर होगी, क्लाउड्स बन गई, तो रेन होती है। इसको क्या बोलते हैं? उसको टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। इसका मतलब साइक्लोनिक रेनफॉल जो हमारे पास है वो दो तरीके से है, टेम्परेट रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हमने तीसरा क्या बोला था? हमने PRESSURE, प्रेशर बेल्ट बोलो या खाली प्रेशर बोलो। प्रेशर क्या है? प्रेशर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर लो होगा। सिमिलरली प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर हाई होगा। ये चीज़ें हमारी टेम्परेचर इफेक्ट में पड़ती है। और हमने क्या देखा था? टेम्परेचर जो है, ये हमारी फैक्टर्स कौन कौन से जो क्लाइमेट पे इफेक्ट करती है? टेम्परेचर करती है, रेनफॉल करती है, प्रेशर। और टेम्परेचर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, रेनफॉल के तरीके हमने पढ़ी, और प्रेशर बेल्ट भी हमने पढ़ा। विथ दिस इज द ऑल इन वन ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। होप आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू गाइस। देखो, बिफोर सेइंग गुड बाय टू यू, एक पॉइंट में कहना भूल गया। देखो, ये वेस्ट इंडिया है, ये ईस्ट इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया है, और ये साउथ इंडिया है। इतना आपको बिल्कुल समझ आ रहा है। अब देखो, जो अराइवल मानसून होता है वो इस एरिया के बीच में होता है, साउथ और वेस्ट में। इधर से विंड्स आती है, इसीलिए इनको साउथ वेस्ट विंड्स बोलते हैं। याद रखने की ज़रूरत है, ये खास पॉइंट है। अरबियन सी से आती है, ऐसे इधर जाकर हिमालय से टकराती है, इधर ये विंड्स ऐसे ऐसे नॉर्थ की तरफ मुड़ते हैं। इधर नॉर्थ है ना, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मुड़ती है, तो नॉर्थ ईस्ट इधर ये बन जाती है। फिर जब ये वापस ऐसे आ जाती है ना, इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स। अब
साउथ वेस्ट विंड से क्या होता है, मूनसून अराइवल होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रिटर्न होता है, यानी रिट्रीवल होता है मूनसून। बस ये याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि मूनसून किन विंड से अराइव होता है, आपको बोलना है साउथ वेस्ट विंड से अराइवल होता है। और मूनसून रिट्रीव कहाँ से होता है, नॉर्थ ईस्ट विंड से होता है। आप कहेंगे ये डायरेक्शन ऐसी नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है, ये तो है ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ। लेकिन बात ये है ना, ये दरअसल ये जो विंड्स यहाँ से नॉर्थ ईस्ट साइड से वापस आ रही है, तभी इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स वापस आ रही है, इधर की तरफ रिट्रीव हो रही है। बस इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।